मोदी जी 25 साल से कुर्सी पर हैं। 13 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और 12 साल अब बतौर प्रधानमंत्री। 12वीं साल उनका चल पड़ा है, लेकिन कभी उनके सामने इस तरीके का विपक्ष नहीं रहा कि उनकी राजनीति को चेक एंड बैलेंस की राजनीति कही जा सके। एक छत्र राज किया, लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी जी एक कमजोर विकेट पर हैं और 200 सांसद एक साथ आ गए। 200 सांसदों ने साथ आकर के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है और बात वही, मांग वही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, सीज फायर को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कारगिल का जब युद्ध हुआ था उसके तीसरे दिन के बाद में, चौथे दिन यानी, उस वक्त के प्रधानमंत्री, भाजपा के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया था बाकायदा, और कारगिल हमने जीता उसके बावजूद। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 200 सांसदों को एक साथ आकर के यह कहना पड़ रहा है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। बताइए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को कहते हैं कि नहीं नहीं, वैसा ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो सरकार को तलवार की नोक पर चला दे, ऐसा विपक्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री के शब्द हैं। लेकिन आज जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा देश के सामने है, सबसे बड़ी बात, जब भारत के अलग अलग 7 डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं और वो सातों के सातों डेलीगेशन यात्रा समाप्त करके इस हफ्ते वापसी भी आ जाएंगे। यानी एक तरीके से हमने दुनिया को जाकर के बताया है, हमारे अलग अलग डेलीगेशन ने दुनिया को जा करके बताया है कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। लेकिन क्या भारत की जनता को, क्या भारत के विपक्ष को, क्या भारत के पत्रकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से जानने का हक नहीं है? और अभी तक मोदी जी क्यों आखिरकार संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं? और विशेष सत्र बुलाने की बात तो छोड़िए, अभी तक सरकार तारीख भी नहीं बता पाई है, और जो संभावित तारीख हो सकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बड़ी एक ऐसी तारीख भाजपा चुनने जा रही है जो तारीख सीधे तौर पर राजनीति के लिए इस्तेमाल की जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। और हो सकता है कि संभवतः फिर से हमारी ये खबर सच साबित हो। खैर, अभी जो फिलहाल की खबर है मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की आज बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग की गई है। 200 से ज्यादा सांसदों ने पीएम को लेटर लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्षी सांसदों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होगी। बैठक के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र की मांग को लेकर के लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे लेटर पर साइन किए हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह लेटर जारी किया जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में शामिल होंगे। 543 है संख्या, लोकसभा के अंदर सांसदों की संख्या 543 है। 2 एंग्लो इंडियन को मिला दे तो 545 हो जाती संख्या। और 543 में से अगर आज 200 सांसद ये कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, तो आप बताइए कि क्या विशेष सत्र की मांग वो जायज है या नाजायज है? मतलब आपके गांव में आधा गांव तकरीबन वो सरपंच से कह रहा है कि सरपंच पंचायत बुलाइए, सरपंच एक बैठक बुलाइए, और आपके गांव का सरपंच अगर तैयार नहीं है तो बताइए फिर सरपंच की मनसा क्या वाकई सही है? क्या प्रधान की मनसा वाकई सही है, या प्रधान किसी बात को अभी टालना चाहता है, छुपाना चाहता है, या प्रधान लोगों के सामने आना नहीं चाहता है? 543 में से अगर 200 सांसद
बाकायदा लेटर लिख करके, मौखिक नहीं, लेटर लिख करके, साइन करके प्रधानमंत्री को सौंप रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से अगर इस पर जवाब नहीं आ रहा है तो क्या वाकई डेमोक्रेसी में सही है? डेमोक्रेसी में तो यह होना यह चाहिए कि अगर 10 सांसद, 5 सांसद, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले सांसद थे, मैं आपको आगे पूरा वाकया सुनाने वाला हूं, पहले सांसद थे जिन्होंने 1962 में, जब चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, भारत की हार कही जाती है उस वक्त में, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी पहले सांसद थे जिन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप इस पर चर्चा करवाइए, और हार के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर चर्चा करवाई। चर्चा करवा करके देश के सामने, संसद के सामने सारी बातों को रखा, और उसके बाद में देखिए आप, देश ने एक मुकम्मल तैयारी की, और मुकम्मल तैयारी का नतीजा 71 में, यानी 9 साल के बाद में ही हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और चीन बैठा रह गया। चीन कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो बैठकें होती है, चर्चा होती है, वो इस बात के लिए नहीं होती है कि सरकार की थू थू करनी है। खुले मन से एक चर्चा होती है, उसमें बताया जाता है कि ये बातें हुई है, इस तरीके से हुआ है, और अब हमें आगे इस तरीके से तैयार होना है। रणनीतिक तौर पर जो चीजें जरूरी होती हैं उनको बताया जाता है, जो चीजें बंद कमरे की होती हैं, बंद कमरे की बातें होती हैं, उनको बंद कमरे की अंदर सर्वदलीय बैठक में सबके साथ में साझा किया जाता है, और जो लोगों को मैसेज देना होता है वो संसद के पटल से देश के प्रधानमंत्री बोलते हुए देते हैं। रैलियों में बोलना और संसद के पटल पर बोलना 2 अलग अलग बातें हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना तीसरी अलग बात है, जो आज तक कभी नहीं हो पाई है। पता नहीं मोदी जी अपने जीवन काल में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी पाएंगे या नहीं। सेना का मनोबल तब टूटता है जब कदम लेने से पहले दुश्मन को आगाह एक जिम्मेदार हमारा जो है मोदी मंत्रालय का मंत्री कहता है, और वो इस बात को बड़ी शेखी के तौर पर कहता है। सेना का मनोबल अगर हम बात करें, आज सरकार से हम क्या, कांग्रेस क्या मांग कर रही है? हम यही तो कह रहे हैं कि आप संसद के पटल पर सारी जानकारी लाइए। जनता जानना चाहती है कि हमने क्या पाया और क्या खोया, हम इसकी विवेचना करें। अगर हमारी कहीं कमी रही है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। 1962 के अंदर नेहरू जी ने स्वीकार किया था। अगर हम 1962 का युद्ध हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सवाल खड़ा करने पर नेहरू जी ने सत्र बुलाया और अपनी वहां पर मुखालफत को झेला, उन्होंने सामना किया और लोगों को बताया कि क्या कमी रही, हमें किस प्रकार जो है चाइना ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारे विश्वास को तोड़ा है, हमारी इस पंचशील सिद्धांत की जो सहमति थी उसको तोड़ा है। अभी अगर हम कारगिल की बात करें, कारगिल के अंदर एक रिव्यू कमेटी बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था। आप ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 62 में सवाल खड़ा किया था? बिल्कुल खड़ा किया, नेहरू जी के सामने सत्र बुलाया था, सत्र बुलाया और बकायदा स्पष्टीकरण दिया, अपनी कमियों पर भी चर्चा हुई। वहां पर नेहरू जी ने स्वीकारा कि हमारी कमी कहाँ रही। अगर चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया, उसने हमारी पीठ में छुरा मारा है, हमने ऐसा नहीं किया। हम तो दोस्ती की बात को लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने पीछे से हम पर हमला किया। अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते थे जो ये मांग कर रहे थे या पूरा विपक्ष मांग कर रहा था, अगर बता पाए? नहीं, उस टाइम में ये सवाल सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया था। हम अगर एक व्यक्ति की बात को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र के जनक हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, लोकतंत्र की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर रही है। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन लोकतंत्र की हमेशा हमने रक्षा की है, लोकतांत्रिक बाध्यताओं में बंद कर रहे हैं। हमने लोकतंत्र का सम्मान किया है, हमने संविधान का सम्मान किया है। हमने अगर किसी ने भी आवाज उठाई है, जनता के समक्ष हमने सच्चाई पेश की है। लेकिन आज सरकार क्यों भाग रही है सच्चाई से? कारगिल के अंदर अपने ही नेता से सबक ले। एक रिव्यू कमेटी बनी थी, 4 सदस्य कमेटी, जिसने इस बात की विवेचना की कि कारगिल में क्या कमी रही, क्योंकि कारगिल का युद्ध भारत की धरती पर लड़ा गया था। पाकिस्तान की सेनाएं अंदर घुसी थी, हमारी सेनाओं ने उनका मुंह तोड़ जवाब देकर उनको खदेड़ा था। वो पाकिस्तान की क्षेत्र नहीं था। हमें ये फक्र है, हमें गर्व है, जब जब कांग्रेस का शासन रहा है हमने पाकिस्तान की धरती पर जाकर युद्ध लड़ा है। लेकिन जब जब एनडीए या भाजपा शासित हमारी सरकारें आई हैं, तब तक दुश्मन ने हमारे क्षेत्र में आकर हमें हमला कर और हमें, हमारे लोगों को, हमारी इनको शहादत करने का उसने दुस्साहस किया हमेशा। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए
केंद्र सरकार ने 7 ऑल इंडिया पार्टी डेलीगेशन को वर्ल्ड टूर पर भेजा है। इस हफ्ते के अंत तक सभी डेलीगेशन भारत वापस लौट आएंगे। विपक्ष उनके लौटने के बाद अगले हफ्ते विशेष सत्र में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है। तो यानी दुनिया को बता दिया, अपने लोगों को बताने में क्या दिक्कत है। और यही बात जो है वो मनोज झा ने कही है। मनोज झा सांसद हैं और उन्होंने बाकायदा 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और 2 पन्नों की चिट्ठी लिख करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। क्या कह रहे हैं मनोज झा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पन्नों की चिट्ठी लिखते हुए कहा कि पीएमओ के लिए एक गंभीर अपील है। भारत की संसद ने इन कार्यों के पैमाने और प्रभाव के बावजूद इन पर चर्चा नहीं की है। नागरिक अपने सैन्य अभियानों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की तुलना में कम जानते हैं। यूरोपीय सांसदों को ब्रीफिंग मिली, अमेरिकी थिंक टैंकों ने मूल्यांकन प्रस्तुत किया, भारतीय विधायकों को कुछ नहीं मिला। यह एक सूचना का पदानुक्रम है। यह एक सूचना पदानुक्रम का निर्माण करती है जहां विदेशी दर्शकों को भारतीय नागरिकों की तुलना में अधिक पारदर्शिता मिलती है। लबोलवाब यह है कि मनोज झा वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तत्काल एक संसद का विशेष सत्र बुलाएं। जब आप दुनिया को बता सकते हैं तो अपने लोगों को बता क्यों नहीं रहे हैं? जब आप यूरोपीय सांसदों को बता सकते हैं तो भारतीय सांसदों को बताने में दिक्कत क्या है? जब अमेरिकी थिंक टैंक वो आप पर टिप्पणी कर सकता है तो भारतीयों को बताने में, भारत के लोगों को बताने में दिक्कत क्या है? भारत के विधायकों को इस बारे में अभी तक कुछ मिला नहीं है। ये यहां पर मनोज झा की तरफ से कहा गया है। देखिए, इस वक्त में जो भी बुद्धिजीवी है या जिसके पास में भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए, लिखने के लिए अगर कहीं से कुछ भी पावर है तो सरकार से इस वक्त में यही सवाल कर रहा है कि आप खामोश क्यों हैं? हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सीज फायर की बात हमें ट्रंप के मुंह से सुनने को मिली। पूरे देश को सीज फायर के बारे में ट्रंप के तरफ से पहली बार पता चला कि सीज फायर हो रहा है। यह ट्रंप के कहने के बाद हमें पता चला। और हमारे विमान गिरे हैं, इस बारे में हमें सिंगापुर से सीडीएस के इंटरव्यू से पता चला। सरकार से हमें क्या पता चल रहा है? और जाहिर सी बात है, इस बात को आप समझ करके रखिए, मोदी जी इस चीज को अगर ये चाहें कि नहीं, ये कभी बाहर नहीं आएगी, हम बोलेंगे नहीं इस पर, विपक्ष को पीटने दीजिए, रोने दीजिए, बिलखने दीजिए, या कोई और हिंदू मुसलमान करके टॉपिक से ध्यान हटा देंगे, तो बातें तो सामने जरूर आएंगे। और आज नहीं तो कल 10 साल 15 साल के बाद में भी बातें किताबों के तौर पर सामने आती हैं। हर घटना पर फिर किताबें लिखी जाती हैं। प्रधानमंत्रियों की कमियों पर भी किताबें लिखी जाती हैं। प्रधानमंत्री के फैसलों को लेकर के भी किताबें लिखी जाती हैं। उनकी वाहवाही को लेकर के भी लिखी जाती हैं। तो तब सामने आएगा। प्रधानमंत्री कब तक इस बात को छुपाएंगे? और क्या वाकई जिस बात को अगर सीडीएस वहां जाकर के कह पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को कहने में दिक्कत क्या है? ट्रंप को बोलने में दिक्कत क्या है? अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि विशेष सत्र कौन बुलाता है और विशेष सत्र बुलाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। संसद का पिछला सत्र यानी बजट सत्र 2025 में था, जो 2 चरण में हुआ। पहला चरण जो है वो 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक हुआ। लेकिन उसके बाद में पहलगाम हुआ है 22 अप्रैल को। अब उसके बाद में संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है और बताया यह जा रहा है, जो खबरें निकल करके आ रही है उसके हिसाब से, कि मानसून सत्र वो तो निर्धारित होता है, मानसून सत्र जो है वो जुलाई और अगस्त में संभावित है, तभी होगा। लेकिन सरकार विशेष सत्र बुला सकती है 25 से 26 जून को, यानी आपातकाल की, इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर। और उस वक्त में क्या होगा हम सब जानते हैं। इंदिरा गांधी ने यह किया था, कांग्रेस ने यह किया था, यह किया था, यह किया था, सबको पता है क्या किया था। और उस बात पर चर्चा होनी भी चाहिए। उस बात पर कांग्रेस के खूब कान खींचे जाने चाहिए। उस बात पर खूब इंदिरा गांधी को, वो भले ही नहीं है दुनिया में, लेकिन उस वक्त के उनके कार्यकाल को, उनके फैसलों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन आज जब आप सत्ता में हैं तो आप मुंह के अंदर गुड़ की डली डाल करके नहीं बैठ सकते हैं। आपको भी बोलना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा।
इंदिरा गांधी के फैसलों को लेकर के आप धज्जियां उड़ाएंगे संसद में खड़े होकर के और अपने फैसलों पर आप चुप्पी साध लेंगे? ऐसा कैसे चलेगा साहब? ये तो नहीं चल सकता है। और इसको तो फिर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं कि आप दूसरों को लेकर के खूब बोलें और अपने लिए चादर ओढ़ करके सो जाएं। ये डेमोक्रेसी है? कमाल है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा पर तत्काल यानी 25-26 जून का आप इंतजार मत कीजिए और 2 बार बुला लीजिए। आप 2 दिन तय कर लीजिए विशेष सत्र में। पहले दिन चर्चा हो सिर्फ इस बात को लेकर के। आप चाहते हैं कि चर्चा हो इमरजेंसी को लेकर के, अगले दिन इमरजेंसी की चर्चा कीजिए। पहले दिन चर्चा कीजिए पहलगाम कैसे हुआ, कहां फेलियर था, कहां नहीं था, पहलगाम के 4 आतंकी उनका क्या हुआ। पहले दिन इस बात की चर्चा हो। 1 दिन हो 2 दिन हो, सरकार तय करे कितने दिन का सत्र चाहिए। 1 दिन का चाहिए, 2 दिन का चाहिए, 4 दिन का चाहिए, सरकार तय करे इस बात को। पहले अपने बारे में बताइए, फिर उसके बाद में आपको इंदिरा गांधी का चिट्ठा खोलना है, आपको जवाहरलाल नेहरू का चिट्ठा खोलना है, आपको मुगलों को संसद में ला करके उनको कब्रों से निकाल करके उनसे सवाल पूछने, खूब पूछिए, आपका अधिकार है ये। लेकिन अपने बारे में कौन कहेगा? अपने बारे में आप अगर खामोशी बरतेंगे फिर कैसे चलेगा? राष्ट्रपति वही संसद का सत्र बुलाते हैं और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। और जब भी राष्ट्रपति जी की तरफ से सत्र बुलाया जाता है तो उसमें प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट की सलाह पर ही सत्र बुलाया जाता है। कहने के लिए तो राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल तो राष्ट्रपति चुनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए जिस प्रकार से होता है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर, बड़ी बात और सीरियस बात यही है कि 200 सांसद जब देश के किसी मुद्दे पर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं तो सरकार का उस वक्त में क्या कर्तव्य बनता है। और क्या देश को वाकई जब कारगिल के समय पर भी बताया गया था तो अब किस बात को छुपाना चाहती है सरकार, या अब कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने नहीं आना चाहते हैं? सवाल इस बात का है। और जितना समय इस बात में खिंचता चला जाएगा, ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। सरकार को चाहिए कि वो सामने आकर के चीज़ों को क्लियर करे। 200 सांसदों का मतलब अगर कुछ नहीं है तो फिर क्या ही कहा जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। आपका धन्यवाद।